नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं बीपीएससी एचएम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। यह परीक्षा 2022 में हुई थी और इसका जो फुल मार्क्स था वो 150 था और समय 2 घंटे का था और इसमें निगेटिव मार्क्स का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होगा 2024 में, इसमें निगेटिव प्रावधान नहीं किया गया है और क्वेश्चन भी शायद कम रहे 120 के आसपास और टाइमिंग भी 2.5 घंटा हो जाए। तो इसका जो पैटर्न है इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यानी किस सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया था उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जहां से आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो के लिंक में इसका लिंक में दे दूंगा। इसके अलावा जो 150 क्वेश्चन है इसमें से 100 क्वेश्चन अलग अलग विषयों से है और 50 क्वेश्चन बीएड का है। तो जो बीएड का 50 क्वेश्चन है उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में मात्र 100 क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो बीएड वाला है उसका वीडियो अलग से मैंने बनाया है, जहां से मैं वीडियो के लास्ट में इसका लिंक दे दूंगा। आप नीचे लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं। तो यह जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ था काफ़ी डिफ़िकल्ट था और 6421 वैकेंसी के विरुद्ध मात्र 421 कैंडिडेट ही पास किए थे और जो फाइनल ज्वाइनिंग हुआ था वो लगभग 450 के आसपास। इस बार भी जो वैकेंसी है वो 6000 प्लस है। तो क्वेश्चन इस बार भी आसान रहने वाला नहीं है। तो देखते हैं कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या है। तो जो इसका आंसर है वो आंसर बीपीएससी की ओर से जारी किया गया था। तो पहला क्वेश्चन था, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा बी, लाला लाजपत राय। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है? तो आंसर होगा डी, दादा भाई नौरोजी। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर होगा डी, एनी बेसेंट। 5वां क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? तो आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। 6 नंबर क्वेश्चन है, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो आंसर होगा ए, M.A. जिन्ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया? आंसर होगा सी, लाहौर अधिवेशन 1929। आगे बढ़ते हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को प्रथम बार खालिस्तान के द्वारा स्वीकार किया गया? तो आंसर होगा डी, माउंटबेटन योजना। 9 नंबर प्रश्न है, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया? तो आंसर होगा ए, बंगाल विभाजन। 100 प्रश्न है, समय लगेगा, इसे धैर्य बनाए रखें। 10 नंबर प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो आंसर होगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 11 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? तो आंसर होगा डी, V.A. स्मिथ। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? तो आंसर होगा डी, अजातशत्रु।
13 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, कॉम्बे और भरोच का गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 14 नंबर प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो इसका आंसर दिया जा रहा है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 15 नंबर प्रश्न है, महान मुगल सम्राटों में से वैसे जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे? तो आंसर होगा सी, जहांगीर और शाहजहां। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया? तो आंसर होगा सी, अस्थाई बंदोबस्त। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो आंसर होगा डी के कर्वे। 18 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? तो आंसर होगा बी, 1853 का चार्टर अधिनियम। 19 नंबर प्रश्न है, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? तो आंसर होगा सी, शेर खां। 20 नंबर प्रश्न है, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है? तो आंसर होगा सी, पातशाहनामा में। इस बार का जो एग्ज़ाम होगा उसमें निगेटिव नहीं है। 21 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया है? तो आंसर होगा डी, अमिताभ बच्चन। 22 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 पहल किस पर केंद्रित है? तो आंसर होगा बी, मलेरिया उन्मूलन। 23 नंबर प्रश्न है, दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सी, कर्णम मल्लेश्वरी। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो भी आंसर है वो BPSC की ओर से जारी किया गया है। 25 नंबर प्रश्न है, कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी AI पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया? तो आंसर होगा ए, IIT जोधपुर। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा डी, पणजी। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर होगा सी। 28 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से एक विषय था? तो आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा? तो आंसर होगा ए। ये करंट अफेयर का सब प्रश्न है यहाँ पर। 30 नंबर प्रश्न है, बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक सब्सिडी का प्रावधान है? तो आंसर होगा सी, 5 करोड़। 31 नंबर प्रश्न है, बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई कितनी है? तो आंसर होगा बी, 1500 मीटर। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, UNEP तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 33 नंबर प्रश्न है, 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी? तो आंसर होगा ए, 36%। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा सी, चीन और रूस। 35 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा बी, रियाद। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा डी, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। तो यहाँ से ये सब जो प्रश्न है ये बीएड का 50 प्रश्न है, 36 से लेकर 85 तक। तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो जिसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, इसको आप अलग से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये हम आ जाते हैं, बीएड का 50 प्रश्न मैंने छोड़ दिया। अब 86 पे आते हैं। ये यहाँ से मैथ शुरू हो गया है, तो आप देख सकते हैं ये 86 नंबर है। 35 छात्रों की एक कक्षा में 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 16 को फुटबॉल खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक छात्र दो में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे डी, 5। तो इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँ, इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर, शहर ए से बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए से सी के लिए 3 टिकटों की कीमत 77 है, लेकिन शहर ए से बी के लिए 3 टिकट और शहर ए से सी के लिए 2 टिकटों की कीमत 73 है। ए से शहर बी और सी का किराया कितना है? तो यहाँ पे आंसर होगा बी, ₹13 और ₹17। 88 प्रश्न है, एक छात्र ने सही से दुगनी गलतियां प्राप्त की। यदि उसने कुल 48 प्रश्न हल करने का प्रयास किया तो उसने कितने सही हल किए? तो आंसर होगा बी, 16। 89 देखते हैं, अनुक्रम QNK, फिर यहाँ पे फिर खाली स्थान है, ई में से लुप्त अक्षर क्या होगा? तो आंसर होगा BH। 90 देखते हैं, अनुक्रम 4, 8, 16, फिर खाली स्थान है 64 में लुप्त संख्या क्या है? तो आंसर होगा डी, 32। यहाँ पे रीजनिंग है 91 में देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। 92 में भी देख सकते हैं, यहाँ पे रीजनिंग है, तो इसका आंसर होगा बी। 93 देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैथ का प्रश्न है जिसका आंसर प्रश्न पढ़ देता हूँ मैं। एक कक्षा में 31 छात्रों में अनिल और सुनील का क्रम ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां है। कक्षा में नीचे से उन दोनों का क्रमशः क्या क्रम होगा? तो आंसर होगा सी, 25वां और 21वां। ये 94 देख सकते हैं, ये भी एक पजल है जिसका यहाँ पे आंसर है सी, 2 होगा। 95 देख सकते हैं, स्पोर्ट्स लोगों से संबंधित है उसी तरह जैसे नेशन संबंधित है, तो आंसर होगा ए। 96 देख सकते हैं, 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? तो आंसर होगा सी। 97 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो आंसर होगा सी। 98, ये भी एक मैथ यहाँ पर है जिसका आंसर है डी। 99, ये भी मैथ है जिसका आंसर है बी। 100, ये भी मैथ है जिसका आंसर होगा ए। 101, ये भी एक मैथ का प्रश्न है जिसका आंसर होगा ए। 102 में देखते हैं, ये भी एक मैथ है जिसका आंसर होगा डी। 103 में ये भी एक मैथ है, यदि 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है तथा 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 81 है
तो 14 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा? तो आंसर होगा डी 45। 104 में देखते हैं, ये भी एक मैथ का प्रश्न है जिसका आंसर होगा बी 0.98। 105 में भी एक मैथ है जिसका आंसर है सी 20 दिन। प्रश्न है, राम और मोहन मिलकर एक खाई को 12 दिनों में खोद सकते हैं, जिसमें राम अकेला 30 दिन में खोद सकता है, तो मोहन अकेला कितने दिनों में इसे खोद सकता है? तो आंसर होगा सी 20 दिन। 105 के बाद देखते हैं 106। साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आंसर होगा बी मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण है। यहाँ पे गलत ढूंढना है। 107 में देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 108 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो आंसर होगा ई। 109 में गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि? इसका आंसर होगा बी, इसमें कैरोटीन होता है। 110 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो आंसर होगा बी पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति। 111 कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो आंसर होगा डी पैराथाइराइड हार्मोन। 112 पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो आंसर होगा डी ए बी या ए बी अथवा ओ। 113 में देखते हैं, कौन सा मेरुदंडनीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो आंसर होगा सी प्लीहा। 114 नंबर देखते हैं, मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर है, तो आंसर होगा सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 115 ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह है? आंसर होगा ए किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है। 116 सामुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? तो आंसर होगा बी व्यतिकरण। 117 पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, तो आंसर होगा ए चिपकने वाला बल की कमी के कारण। 118 देखते हैं, इंद्रधनुष बनाने का कारण होता है? इसका आंसर होगा डी पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो यहाँ पे फटाफट आगे बढ़ते हैं, 150 पहुँचना है तो समय लगेगा, धैर्य बनाए रखें। 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? तो आंसर होगा सी दही। 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सिरका की संरचना है? तो आंसर होगा डी। 121 नंबर देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो आंसर होगा ए शिवहर। 122 निम्नलिखित में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं? तो आंसर होगा डी कैमूर। 123 में प्रश्न नंबर देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव प्राणी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? तो आंसर होगा बी कैमूर। 122 नंबर देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो आंसर होगा ए भागलपुर। यानी ये प्रमंडल पूछा जा रहा है कि किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं, तो आंसर होगा ए भागलपुर। आगे देखते हैं 125 नंबर, निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की प्रवृत्तीय सीमा सबसे लंबी है? तो आंसर होगा सी चिली और अर्जेंटीना। 126 प्रश्न, क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा बी मकाऊ चीन। 127 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं है? तो आंसर होगा डी खंबात की खाड़ी। 128 नंबर प्रश्न देखते हैं, सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा डी जोजिला सुरंग, निर्माणाधीन कारगिल और लेह। 129 देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। 130 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? तो आंसर होगा डी, वाणिज्यिक। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखेंगे, 2-3 मिनट में अब ख़त्म हो जाने वाला है। 131वां प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना है? तो आंसर होगा ए, बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना। 132 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी 132 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, ठीक है, अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो आंसर होगा बी, प्राक्कलन समिति। 133 नंबर देखते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है? तो आंसर होगा ए, मौलिक अधिकारों से। 134 नंबर देखते हैं, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा ए, श्री कृष्ण सिंह। ये सब क्वेश्चन थोड़ा हल्का हल्का है। आगे देखते हैं 135, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो आंसर होगा सी, अनुच्छेद 108। 136 नंबर देखते हैं, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए? आंसर होगा बी, 6 माह के अंदर। 137 नंबर देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो आंसर होगा डी, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस। 138 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा ए, सरदार पटेल। 139 नंबर, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा बी, 1949। 140 नंबर प्रश्न देखते हैं, 26 नवंबर 1949 की संविधान के किस उपबंध या उपबंधों को प्रभावित किया गया? तो आंसर होगा सी, नागरिक निर्वाचन और अंतरिम संसद। 141 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर की कृषि साख के लिए कौन सी संस्था उच्च है? तो आंसर होगा सी, नाबार्ड। 142 नंबर, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की थी किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए? तो आंसर होगा इसका डी, अशोक दलवाई समिति। 143 देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? तो आंसर होगा इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 144 नंबर है, भारत माला परियोजना का मुख्य केंद्र है? तो आंसर होगा ए, माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की क्षमता का अनुकूलन। 145 नंबर प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया है? तो आंसर होगा डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 146, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो आंसर होगा बी, 4.0%। 147 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो आंसर होगा सी, 1918। 148 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 149 नंबर देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा डी, एन.के. सिंह। 150 नंबर देखते हैं, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संकेतक आवश्यकता है? तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये थे 150 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने बीएड का जो 50 क्वेश्चन था उसको यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि उसका वीडियो मैंने अलग से बना दिया है। इसमें बनाता तो ये वीडियो और काफ़ी लंबा हो जाता, ऐसे ही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे 100 प्रश्नों को आपके सामने रखा, और किस सेक्शन से कितना प्रश्न पूछा गया है, हिस्ट्री से कितना है, साइंस से कितना है, मैथ कितना है, रीजनिंग कितना है, करंट अफेयर कितना है, बिहार से कितना है, इस सब का एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसे आप जाकर नीचे मैं लिंक दे दूंगा। सिलेबस का ये मतलब कितना किस भाग से क्वेश्चन पूछा है उसका लिंक,
प्लस बीएड का जो 50 क्वेश्चन है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।